Hello guys, a warm welcome to all of you. Today we are going to discuss about why you get fever suddenly. So इस बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अचानक बुखार क्यों आता है। बुखार के आने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं कि बुखार किस वजह से आ रहा है। वजह जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स। लॉन्ग टर्म्स मीन्स क्रोनिक डिसीज़, शॉर्ट टर्म्स मीन्स शॉर्ट डिसीज़। शॉर्ट टर्म्स जो शॉर्ट टर्म डिसीज़ होते हैं उनमें क्या होता है, बुखार आता है, 5-6 दिन तक 7-8 दिन तक रहता है और जल्दी ठीक होके चला जाता है। ये जो शॉर्ट टर्म डिसीज़ होते हैं ये कई सारे प्रकार के होते हैं जो हमको यूजुअली हो जाते हैं और ठीक भी हो जाते हैं इजीली। इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। जब आप इनके सिम्टम्स जानेंगे, देखेंगे, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो आपको भी बुखार आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। सबसे पहले जो टाइफाइड है हम उसकी बात कर लेते हैं। आपको बुखार जो है वो टाइफाइड की वजह से भी हो सकता है। टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है और ये कंटामिनेटेड मीन्स दूषित खाना और पानी की वजह से फैल सकता है। टाइफाइड में फ़ीवर आता है और भी कई सारे सिम्टम्स होते हैं जो आपको बताएंगे कि कहीं आपको टाइफाइड तो नहीं है। आपको भी फ़ीवर आ रहा है, फ़ीवर गोली खाने से नहीं जा रहा, नॉर्मली आपने कॉम्बीफ्लेम वगैरह ले ली, उसकी वजह से भी आपका बॉडी पेन और फ़ीवर नहीं जा रहा है, तो आप समझिए कि आपको कोई शॉर्ट टर्म डिसीज़ हो गया है जिसकी वजह से आपका बुखार नहीं जा रहा। टाइफाइड के सिम्टम्स होते हैं, अगर हम डिस्कस करेंगे तो आप जान पाएंगे, सेल्फ आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको टाइफाइड है कि नहीं है। अगर आपको टाइफाइड है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि आपका जो टाइफाइड है वो इजीली और जल्दी से ठीक हो जाए। गाइज़, ये वीडियो हमने इसी बेस पर बनाई है कि नॉर्मली जो बुखार आ जाता है, जाता नहीं है, हम लोग टेंस्ड हो जाते हैं कि बुखार क्यों आ रहा है, क्या वजह है, और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी यही सारे टेस्ट लिखता है और हमको कंफर्म करवाता है। अगर हम टाइफाइड के सिम्टम्स की बात करें तो जो उसके सिम्टम्स होते हैं वो हाई फीवर होता है, हेडेक होता है, डायरिया होता है, ड्राई कफ होता है, स्टमक पेन। ये सारे जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, टाइफाइड में देखने को मिलेंगे। आपको इस समय फ़ीवर आ रहा है और ये सारे सिम्टम्स भी हैं साथ में, तो आप समझ जाइए कि आपको बिडाल हो सकता है, आपको टाइफाइड हो सकता है। अगर हम इसकी टेस्ट की बात करें कि अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हैं तो आपको कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। आपको बिडाल टेस्ट कराना चाहिए। अगर आपको पहली बार टाइफाइड हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ, तो आपको उसके लिए बिडाल टेस्ट कराना चाहिए। और आपको पहले टाइफाइड हो चुका है तो आपको उसके लिए टाइफीडॉट कराना चाहिए। ये दोनों टेस्ट होते हैं टाइफाइड के लिए, जो आप इनको करा के कंफर्म कर सकते हैं कि आपको टाइफाइड है कि नहीं है। गाइस, इन सब डिसीज़ में बुखार आना लाजमी होता है। जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ जाता है तो हमारी बॉडी उसको किल करने की कोशिश करती है, जिस वजह से हमारा जो ब्रेन है वो टेम्परेचर को हाई कर देता है और हमें बुखार जैसा फील होने लगता है। हमारी जो बॉडी है वो गर्म हो जाती है और हमें बुखार जैसा फील होने लगता है। बुखार आना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बुखार के साथ आपको ये सारे सिम्टम्स भी दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपको यहाँ पे दवाई लेने की रिक्वायरमेंट है, आपको दवाई लेने की नीड है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम सेकंड डिसीज़ की बात करें कि सेकंड डिसीज़ क्या हो सकता है, यहाँ पे सेकंड डिसीज़ को हमने जो है मलेरिया लिया है। मलेरिया जो होता है वो एक पैरासाइट के द्वारा होता है और ये जो फैलता है वो इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो के द्वारा फैलता है, जिसका नाम एनोफिलीज होता है। एनोफिलीज मॉस्क्यूटो फीमेल होती है जो जब ये इंसान को काटती है तो उसमें जो है पैरासाइट की एक फॉर्म होती है, स्पोरोजोइट फॉर्म, उसको ये ह्यूमन्स के अंदर डाल देती है, जिससे वो पैरासाइट ह्यूमन के अंदर चला जाता है और वो अपने आप को ग्रो करता है लीवर में और आरबीसीज के अंदर। और वो जो है इंसान को, उसके लीवर को, आरबीसीज को डैमेज करता है, जिसकी वजह से बुखार आता है, ठंड लगती है। अगर आपको भी मलेरिया जैसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आप ज़रूर मलेरिया का टेस्ट करवाइए और कंफर्म कीजिए कि आपको मलेरिया है कि नहीं है, और अगर है तो डॉक्टर के पास जाइए और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाइए। गाइस, मलेरिया के कई सारे सिम्टम्स होते हैं जिससे कि आप इजीली कंफर्म कर पाएँ, आप सेल्फ आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको मलेरिया है कि नहीं है। हमने यहाँ पे सारे डिसीज़ के सिम्टम्स और साइंस भी डिस्कस किए हैं, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि आपको किस तरह का डिसीज़ है और आपको बुखार आ रहा है तो वो कब से आ रहा है और कितने दिन हो गए बुखार आए हुए। गाइस, जब भी आपको इस तरह का बुखार आता है, अगर सीजनल बुखार आता है तो वो 2 से 3 दिन रहता है और इजीली छोटी मोटी गोली खाने से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर इस तरह का बुखार आपको आता है तो वो इजीली ठीक नहीं होता जब तक कि आप इन सब का ट्रीटमेंट ना ले लें।
इनकी यही पहचान है कि आपको शॉर्ट टर्म डिसीज़ है अगर ये बुखार आपका नहीं जा रहा है। सो अगर हम यहाँ पे मलेरिया के सिम्टम्स की बात करें तो हाई फीवर, शेकिंग चिल्स, वोमिटिंग, फटीग, कफ, ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो आपको मलेरिया के केस में देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं आपको मलेरिया के लिए टेस्ट रिकमेंड करूं तो वो मलेरिया क्यूबीसी रैपिड कार्ड टेस्ट होता है। अगर आप ये पैथोलॉजी में जाके कराते हैं तो आपको इजीली कंफर्म हो जाएगा कि आपको मलेरिया है कि नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है डेंगू। डेंगू जो होता है ये एक वायरस के द्वारा होता है और ट्रांसमिटेड होता है एडिस मॉस्किटो के द्वारा, जो कि मेल होता है। ये जब एडिस मॉस्किटो काटता है इंसान को तो ये वायरस को, इजिप्टा वायरस होता है डेंगू का, वायरस को ह्यूमंस के अंदर डाल देता है और ये अपने आप को ग्रो करके मनुष्य को और ह्यूमंस को डेंगू कॉज करता है। सो डेंगू के भी अलग लक्षण है। अगर आपको डेंगू हुआ है, आपको बुखार आ रहा है और आपको डेंगू भी हो सकता है हुआ है, तो उसके भी अलग सिम्टम्स हैं। अगर आप ये सिम्टम्स अपनी बॉडी में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको डेंगू है कि नहीं है। सो हम यहाँ पे डेंगू के सिम्टम्स भी डिस्कस करेंगे अभी। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपको वीडियो सच्ची में इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि ये नॉलेज उनको भी मिल सके और वो भी इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ जब भी वो उनकी तबीयत ख़राब होती है, इस तरह की कंडीशन होती है, बुखार आता है। तो टेंशन लेने की नीड नहीं है, आप आसानी से अपने आप को खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पैथोलॉजी में जाके टेस्ट करा सकते हैं और फिर डॉक्टर के पास जा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एबल नहीं होते डॉक्टर के पास जाने में जो है, तो हम बहुत टेंशन लेते हैं कि किस तरह का बुखार है, क्यों आ रहा है, इतने दिन हो गए। तो आपको जो है कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की, दवाई लेने आप जा सकते हैं, बट आप सेल्फ घर में भी ब्लड टेस्ट करा सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि आपको डेंगू हो रखा है। अगर हम डेंगू के सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे हाई फीवर तो सब में होता ही होता है। उसके बाद माइल्ड ब्लीडिंग, स्किन रैशेस, नौसिया, पेन बिहाइंड आई, ये सारे जो आपको सिम्टम्स और साइन है वो आपको डेंगू के केस में देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं आपको डेंगू के लिए टेस्ट रिकमेंड करूँ तो डेंगू रैपिड कार्ड करके एक टेस्ट आता है जो कि आपको बताता है कि आपके अंदर डेंगू है कि नहीं है, आपको डेंगू पॉजिटिव और नेगेटिव है कि नहीं है। सो आप ये टेस्ट आराम से घर पे भी ब्लड टेस्ट होता है, आप ब्लड कलेक्शन घर पे भी करवा सकते हैं और आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। सो आप घर पे भी इस टेस्ट को करवा सकते हैं इजीली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइज, जैसे कि डेंगू का जो सिम्टम्स हमने देखे कि माइल्ड ब्लीडिंग आपने सुना होगा, जिसको भी डेंगू होता है, या आपको भी कभी पहले डेंगू हुआ होगा, तो डेंगू में जो ब्लीडिंग होती है वो एक बहुत ज़्यादा हाई सिम्टम्स माना जाता है डेंगू का, कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपको डेंगू हो सकता है। ये कंफर्म तो नहीं कह सकते हम किसी भी बीमारी को जब तक टेस्ट ना हो जाए उसका, लेकिन ऐसा ऐसा लगता है कि हाँ डेंगू हो सकता है। नौसिया, वोमिटिंग आती है, वोमिटिंग आना भी लाजमी होता है डेंगू में। उसके बाद रशेस हो जाते हैं स्किन पे, जो कि रेड रेड कलर के चकत्ते टाइप के लगते हैं, वो भी पूरा पूरा डिस्कस करते हैं, बताते हैं कि डेंगू है कि नहीं। सो गाइज़, अगर आपको डेंगू के सिम्टम्स हैं तो आप बिल्कुल जाइए और अपना टेस्ट करा लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट ऐसे टेस्ट, ऐसे डिसीज़ की जो मोस्टली यूजुअली हो जाता है। तो उसके बाद है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जो होता है ये एक वायरस के द्वारा फैलता है, वायरस से होता है, और एडीज़ एडीज एल्बोपिक्टस के द्वारा फैलता है, ट्रांसमिटेड होता है। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा ये जो सारे डिसीज़ेज़ हैं ये जनरली जो है पैरासाइट मींस फॉरेन पार्टिकल्स के द्वारा होते हैं, और इनको फैलाने वाले मच्छर्स वगैरह होते हैं जो इसको कॉज करते हैं, इसको फैलाते हैं। सो गाइस, चिकनगुनिया जो होता है इसके भी सिम्टम्स अलग होते हैं। अगर आप इसके सिम्टम्स भी देखेंगे तो वो मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू से अलग हो सकते हैं। लेकिन चिकनगुनिया का भी बोलते हैं कि एक एक सीज़न टाइप का रहता है। तो खैर, हमें सीज़न से कुछ लेना देना नहीं है, ये यूजुअली भी हो सकता है। तो आप अगर इसके सिम्टम्स को देखेंगे अपनी बॉडी में तो इसके लिए भी टेस्ट होता है जो आप करा सकते हैं। पहले सिम्टम्स हम देख लेते हैं इसके कि सिम्टम्स क्या होते हैं, और फिर देन टेस्ट का देखेंगे कि टेस्ट क्या होता है, कौन से टेस्ट है जो हम चिकनगुनिया में करा सकते हैं। सो चिकनगुनिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं फीवर। गाइस, फीवर का तो एक मेन ही रीज़न होता है, फीवर तो एक मेन कारण ही होता है बीमारी का, एक पहला सिम्टम्स ही होता है। बेसिकली हमारी वीडियो भी फीवर के ऊपर ही
है कि अगर आपको फ़ीवर आ रहा है, फ़ीवर के साथ ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो किस तरह का आपको डिसीज़ हो सकता है। सो फ़ीवर के साथ चिकनगुनिया में जॉइंट्स पेन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही एक बड़ा सिम्टम्स है चिकनगुनिया का। जॉइंट पेन, मसल्स पेन, ये दोनों चीज़ें बहुत बड़ा सिम्टम्स होता है चिकनगुनिया का। उसके बाद स्वेलिंग भी आ जाती है बॉडी पे, रैशेस भी होने लगते हैं और इसके जो सिम्टम्स हैं वो 3 से 7 दिन के अंदर शुरू होते हैं। सो आपको ये चीज़ें जो है 3 से 7 दिन के अंदर, 7 दिन के बाद देखने को मिल सकती हैं, इसके फ़ीवर, इसके सिम्टम्स। तो गाइज़ चिकनगुनिया के लिए अगर जो टेस्ट मैं रिकमेंड करती हूँ तो वो करती हूँ चिकनगुनिया रैपिड कार्ड। तो गाइज़ बेसिकली जब हम कंफर्म नहीं होता हमें, जब हम कोई भी टेस्ट को करा रहे होते हैं, तो मोस्टली इन टेस्टों के लिए रैपिड कार्ड आता है। आप रैपिड कार्ड टेस्ट को करवाइए और कंफर्म कीजिए कि आपको ये सब में से कोई डिसीज़ है कि नहीं है, क्योंकि जनरली जब भी हमको फ़ीवर आता है तो इनमें से कुछ ही डिसीज़ इनमें से कुछ या एक मतलब इनमें से एक डिसीज़ हो जाता है जिसकी वजह से फ़ीवर आता है शॉर्ट टर्म, और जल्दी ठीक भी हो जाता है। सो गाइस, ये वीडियो पूरी इसी के ऊपर थी कि आपको जो नॉर्मली फ़ीवर आ जाता है वो किस वजह से आता है, क्यों आता है। सो गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।